बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सूर नामी एक गांव था। इस गांव वालों की हिदायत के लिए हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम से बहुत पहले अल्लाह जल्ल ने एक नबी को भेजा जिनका नाम मूसा बिन मीशा था, जो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के परपोते थे। गांव वालों ने आपको झुठलाया और फिर आपको कत्ल कर दिया। इस नाजायज हरकत पर खुदा का कहरो गजब और इसका अजाब गांव वालों पर उतरा। गांव वाले तरह तरह की बलाओं में गिरफ्तार हो गए, यहाँ तक कि बख्त नसर काफर व जालिम बादशाह इस गांव पर मुसल्लत हो गया और उसने नहायत बेदर्दी के साथ पूरे गांव के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया और सब औरतों को गिरफ्तार करके लोंडी बना लिया और शहर को तहतो तराज करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी। जब शहर में कत्लेआम शुरू हुआ तो गांव वाले भागने लगे। उस वक्त फरिश्तों ने बतौर मजाक के कहा, क्या गांव वालों मत भागो और अपने घरों में अपने मालो दौलत को लेकर आराम हसीन की जिंदगी बसर करो। कहाँ भाग रहे हो? ठहरो, ये अंबिया सलाम के खूने नाहक का बदला है जो तुम्हें मिल रहा है। आसमान से मलाइका की ये आवाज पूरे गांव में आती रही और बख्त नसर के लश्करों की तलवारें उनके सर उड़ाती रहीं। जब गांव वालों ने ये मंजर देखा अपने गनाहों और जुर्मों का इकरार करने लगे, मगर उनकी आवाजारी और गिरिया व बेकरारी ने उनको कोई नफा न दिया। गांव में हर तरफ खून की नदियां बह गईं और सारा गांव तहस नहस हो गया। कुरान मजीद ने इन लोगों की हलाकत और बर्बादी की दास्तान को इन लफ्जों में बयान फरमाया है। पारा 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 10 और 11। इसका तर्जुमा यह है, और कितनी बस्तियां हमने तबाह कर दी कि वो सितमगार थीं, और इनके बाद और कौम पैदा की तो जब उन्होंने हमारा अज़ाब पाया जब ही वो इससे भागने लगे। ना भागो और लौट के जाओ इन साजिशों की तरफ जो तुमको दी गई थी और अपने मकानों की तरफ, शायद तुमसे पूछना हो। बोले, हाय खराबी हमारी, बेशक हम जालिम थे। वो यही पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उन्हें कर दिया काटे हुए बुझे हुए। और बास मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया है कि इस आयत में गांव से मराज गुज़िश्ता हलाक शुदा उम्मतों के गांव है, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम की कौमों की बस्तियां जो तरह तरह के अज़ाबों से हलाक व बर्बाद कर दी गईं। अल्लाह ताला दुआ है कि हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।